Assalamu alaikum, dear students and my viewers. I hope you will be all fine. I am Javed Abbas. Today we are discussing about the chemistry of floating and sinking. आपकी ऑब्ज़र्वेशन में होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमनली तौर पे हैवी इन वेट या बहुत ज़्यादा मैसी होने के बावजूद पानी की सतह के ऊपर तैरे जा रही होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका मैस कंपैरेटिवली ना होने के बराबर होता है। जैसे ही उनको वाटर बॉडी या पानी की सतह के ऊपर जाके छोड़ा जाता है तो वो फ़ौरन से नीचे तह में बैठ जाने को ही तरजीह देती हैं। उनको उस वक्त तक सुकून आता ही नहीं है जब तक कि वो नीचे बैठ न जाएं। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, इस चीज़ को एक और कॉमन वे में भी समझा जा सकता है कि क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि देखो, बहरी जहाज़ है, बहुत ज़्यादा वज़नी है, लेकिन समंदर की सतह पे मुसलसल तैर रहा है और हमारे पास नेल है, एक सुई है जिसको हम पानी के ऊपर जाके ऐसे ड्रॉप करवाएं तो फ़ौरन से नीचे पैंदे में बैठ जाती है। क्या वजह है? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल सेट की हैं। पहली एग्जांपल है फ्लोटिंग ऑफ शिप ऑन ओशन सरफेस और दूसरी यहाँ पे है सिंकिंग ऑफ नीडल और नेल, ये है। और तीसरी वाली एग्जांपल ज़रा इनसे डिफरेंट है जिसको फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस। इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल पहले वाली हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो है शिप और नेल की केमिस्ट्री। बहरी जहाज़ जो कि सदियों से ट्रांसफरिंग ऑफ लगेज एंड पैसेंजर्स के सोर्स के तौर पे यूज़ होता आ रहा है, ये मुसलसल सतह समंदर के ऊपर तैर रहा होता है। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री, क्या लॉजिक है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम फ़िज़िक्स के जो असूल है उसको भी साथ रिलेट कर सकते हैं, जो कि आर्किमिडीज रूल प्रिंसिपल कहलाता है, अर्शिमिदस का कानून कहलाता है। और साथ हम इसको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल की बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम कहा जाता है। डेंसिटी बोला जाता है कसाफत को या भारीपन को समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको डेंसिटी को भारीपन के तौर पे लिया जा सकता है और इसका लिंक डायरेक्टली है मैस के साथ। और यही डेंसिटी रिलेट करती है कसाफत वॉल्यूम के साथ। डेंसिटी मैस के साथ रिलेट कर रही है। जितना किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा डेंसिटी उसी रेशियो से ज़्यादा होगी, लेकिन वॉल्यूम के साथ इसका जो रिलेशन है वो प्रीडोमिनेंट है। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का ज़्यादा होगा, सराउंडेड एरिया, उसके बॉडी का सराउंडेड एरिया जितना ज़्यादा होगा, फैलाव जितना ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी उसी रेशियो से कम होगी। अब हमारे पास यहाँ पे इस डेंसिटी को फ़िज़िक्स के रिलेटेड रो से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है ऐसे करके। तो अब यानी हम इस चीज़ को, इस डेंसिटी को या कसाफत को लेके आगे चलते हैं कि हमारे पास शिप है, उसका जो वेट है, उसका जो मैस है सॉरी, वो बहुत ही ज़्यादा है, टनों में होता है। और इसी तरीके से साफ ज़ाहिर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ही। क्यों? क्योंकि डेंसिटी या कसाफत, उसका जो हैवी एंड वेट होना है वो मैस के रिलेटेड है। मैस ज़्यादा होने के साथ साथ उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन यही डेंसिटी यहाँ पे वॉल्यूम के इन्वॉल्व होने से अपना इफ़ेक्ट जो है वो लेस शो करती है दैन दिस डेंसिटी ऑफ नेल। तो यहाँ पे इसका
फैलाव जो है, सरफेस एरिया ऑन दिस वाटर सरफेस, इसका सराउंडेड एरिया ऑन दिस वाटर सरफेस ज़्यादा है। तो यहाँ से यानी इसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा है, उसका सराउंडेड एरिया जितना ज़्यादा है, उतना उसकी डेंसिटी लेस काउंट होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी अगर इक्वल है, अगर ये वाली रेशो कम हो जाती है, किस बेस पे कम होगी कि वॉल्यूम ने बढ़ना है और एज अ रिज़ल्ट ये जो रेशो आ रही है इसने कम हो जाना है। नीचे वाली चीज़, बट्टे के नीचे वाली चीज़ जितनी बड़ी होती है ना, उतना वो टोटल जो रिज़ल्ट है, डेविएंट रिज़ल्ट, वो कम होता है। तो हम यहाँ से ये समझे कि डेंसिटी जो है वो कम होगी, कंसीडर की जाएगी शिप की, क्योंकि उसका सराउंडेड एरिया ऑफ द बॉडी ऑफ दिस शिप वो ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी बेस पे डेंसिटी इसकी कम होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि इसकी जो कसाफत है या भारीपन है वो कंसीडर किया जाएगा नेल की निस्बत कम। वजह क्या है कि ये वाला जो नेल है, जिसको हम यानी सादा लफ्ज़ों में सुई बोलते हैं ना, समझने के लिए, सुई जो है उसका मैस जितना भी है उसका वॉल्यूम कम है, क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूँ, वॉल्यूम रिलेट कर रहा होता है कसाफत के साथ। अगर वॉल्यूम उसका सराउंडेड एरिया बिल्कुल ही स्मॉल है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कम्पैक्ट है, तो अब यहाँ से इसका वॉल्यूम कम होने की बेस पे उसका जो मैस है वो इफ़ेक्टिव है और उसी रेशियो से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसके लिए जो D=M/V रेशियो है वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, और इसकी डेंसिटी इंक्रीज्ड लेवल तक होगी। इसके लिए जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की बेस पे ये फ़ौरन से नीचे सतह में जाके सुकून फरमाएगा, ये कील। अच्छा, यही बेसिक फैक्टर है जिसकी बेस पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। डेंसिटी अब रिलेट कर रही होती है वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली और मैस के साथ डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेटर ऑन हमारे पास अर्शमीदस का जो असूल है उसकी बेस पे अगर हम इसको लेके चलें तो अर्शमीदस ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। ये वेट जो है इस बॉडी का है, और इसको जब सतह पानी की या लिक्विड की सतह के ऊपर छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई कर रही होती हैं। एक है उसके वेट फोर्स, जिसको हम W=mg की सूरत में लेते हैं, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मैस का प्रोडक्ट है, जो कि उस बॉडी को जो है वो नीचे की जानिब अट्रैक्ट कर रही होती है, सरफेस ऑफ दिस। उसके बाद दूसरी है हमारे पास बॉइंट फोर्स। उसको हम एफ के साथ डिनोट करें तो ये उछाल की फ़ोर्स है। ये क्या होती है, ये जब किसी जिस्म को इमर्स किया जाता है लिक्विड के अंदर, माए के अंदर, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट करती है और उस फोर्स का जो रिज़ल्ट है वो उस लिक्विड के माए के बराबर होता है। अब इस चीज़ को हमने समझा है कि अगर हमारे पास यानी वेट फोर्स ज़्यादा हो देन दैट ऑफ बॉइंट फोर्स, ऊपर धकेलने, माए की ऊपर उस बॉडी को ऊपर धकेलने से ज़्यादा हो तो वो नीचे बॉडी जो है वो नीचे बैठ जाएगा। और इसी तरीके से जब उसके ऊपर यानी बॉइंट फोर्स माए की ऊपर बॉडी के ऊपर उछाल की फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो बॉडी जो है सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर दोनों एक इक्वल कैटेगरी में आ जाती हैं तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और सतह के ऊपर
वो तैर रहा होगा। अब इसको हम एक और वे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी आबदोज़ें होती हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर भी तैरती हैं और नीचे भी। तो उसमें ऐसा असूल है कि वो वाली उनके अंदर टैंक होते हैं। उन टैंक्स में पानी जब जब उनको मकसूद हो कि वो नीचे पानी की सतह के अंदर जाएं तो वो टैंक पानी से भर जाते हैं। अब लिक्विड जो है सराउंडेड वहाँ पे वो लिक्विड उसके फिल हो जाने से वहाँ पे उसका वॉल्यूम कम्पैक्ट एरिया जो है वो रिलीज़ हो जाता है, यानी सॉरी उसका जो उसका सराउंडेड एरिया है वो लिक्विड से फिल हो जाता है और उसका जो है वो वॉल्यूम फ्री स्पेस जो है या उसका सराउंडेड एरिया कम हो जाने की बेस पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो नीचे उस पानी की सतह के नीचे जो है डिप कर जाते हैं वो। और साथ ही जैसे ही फिर उनको सतह के ऊपर आने वाला फिनोमिना उनके ऊपर अप्लाई हो तो वो वाला सिलेंडर जो सिलेंडर्स के अंदर जो लिक्विड होता है ना उसको वो यानी निकाल देते हैं बाहर। तो बाहर जैसे ही वो वाला लिक्विड उनसे खारिज हो जाता है तो फिर से उनका वेट जो है वो उस सेंस में कम हो जाता है कि उसका वॉल्यूम जो है फ्री स्पेस एरिया वो है वो बढ़ रहा होता है। तो ये वाला फैक्टर है जिसकी बेस पे जो है ना इस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है कि क्यों जो कील है वो सतह के नीचे बैठ जाता है और जो बहरी जहाज़ है वो सरफेस के ऊपर तैरता रहता है। अब इससे आगे जो है हमारे पास फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस वाला फिनोमिना है। अगर इसके कंसेप्ट को लेना तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला कंसेप्ट है कि पानी और आइस दो सेम फैमिलीज़ से बिलोंग करने वाला सब्सटेंस है, यानी एक ही चीज़ है कि जो आइस है वो आइस रियल में हमारे पास ये क्यूबिक शेप में अगर इसको लें तो ये हमारे पास जो है ना कम्पैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस। तो अब अगर इस चीज़ को आगे लेके चलें कि ये वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो अगर आइस की कंडीशन में होंगे तो ये अपने एक मखसूस जगहों पे उन्होंने उनके मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को स्टैटिक किया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम, यानी ये वाली जो है ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि एक स्पेसिफिक वे में अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, अपनी उनकी ख़ास मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन होती है। जबकि जब वाटर को हम लिक्विड के तौर पे ले रहे होते हैं तो उसमें जो है ना यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड कैटेगरी की कंडीशन में अगर उनको समझा जाए तो टेट्राहेड्रल शेप वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन कर रहा होता है। तो टेट्राहेड्रल शेप कैसे है कि फोर उनके यानी कार्नर्स कैटेगरी वो अडॉप्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास ये एक सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला, इसमें इसकी सराउंडिंग में फोर वाटर मॉलिक्यूल्स इसको यानी इसको घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास जैसे कि कंसेप्ट्स हैं कि इसका सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन है और इसकी सराउंडिंग में इसके ऊपर टू लोन पेयर्स होते हैं और टू बॉन्ड पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स जो हैं हर एक लोन पेयर एक वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंस में समझते हैं यहाँ पे। तो अब ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका ये जो लोन पेयर है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शली पॉजिटिव चार हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अट्रैक्ट किए हुए हैं और इसी तरीके से इस साइड पे दूसरा लोन पेयर जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बेस पे अट्रैक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे भी इनके दरमियान भी यहाँ पे एक अट्रैक्शन है। तो और साथ ही जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज बॉन्डेड जो हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लोन पेयर की जानिब अट्रैक्टेड होगा। तो अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इसकी सराउंडिंग में फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर यहाँ पे समझें तो ये तो एक सिंपल वे है। अगर इसको इन स्पेस थ्री डायमेंशन में समझें तो ये टेट्राहेड्रल फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे
यानी वाटर मालिक्यूल, सेंट्रल वाटर मालिक्यूल के सराउंडिंग में 4 वाटर मालिक्यूल्स और हैं। और अगर इसको लिक्विड की कैटेगरी में अगर समझें तो ये जो फ्री स्पेसेस हैं ये फिल्ड रहती हैं, जबकि ये वाला सारे का सारा लिक्विड मटेरियल होगा, लिक्विड। तो यहाँ पे जो स्पेस बनेगी ना, उस स्पेस को फिल करने के लिए वाटर मालिक्यूल्स इस जैसे और यहाँ पे इन हो जाएंगे, यानी स्पेस को फिल कर देंगे, मतलब इसके वॉल्यूम को कम कर देंगे। तो हम यहाँ से ये समझिए कि जब कि ये वाला जो वाटर मालिक्यूल कैटेगरी है, ये कलेक्शन ऑफ दीज वाटर मालिक्यूल, इसमें अगर हम यही वाला फार्मूला D=m और v लें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है, जो फ्री स्पेस है, वो ना होने के बराबर होती है। अगर वॉल्यूम या फ्री स्पेस कम होगी, इसका सराउंडेड एरिया, इनके दरमियान जो स्पेस है वो कम लेवल तक होगी, तो उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हद तक होगी। और इसलिए जो वाटर लिक्विड स्टेट में होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी है। और इसी सेंस में अगर इन्हीं को वाटर मालिक्यूल्स को हम एक पार्ट के अंदर लेके उसको फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है और नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर मालिक्यूल्स जो हैं वो एक रैंडम मोशन में रहते हैं, और रैंडम मोशन में होने की बेस पे उनके दरमियान फ्री स्पेस जो है वो तकरीबन कम ज़्यादा लेवल तक नहीं होती, यानी वो अपने आप को सर्कुलेट किए रखते हैं। इस टेम्परेचर तक जो वाटर मालिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसे ही इस टेम्परेचर से टेम्परेचर यानी डाउन होता है, 0 डिग्री की जानिब आता है, 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही वाटर के मालिक्यूल्स को पाला लग जाता है, सर्दी लग जाती है। तो वो जहाँ जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, जहाँ जहाँ पे वो मौजूद होते हैं वहीं पे वो रुक जाते हैं, यानी ठंडे पड़ जाते हैं। तो उनके दरमियान जो फ्री स्पेस है ना, वो दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती है। वाटर मालिक्यूल्स ने उस यानी जो फ्री स्पेस है उसको फिल करने के लिए आना तो है नहीं, जहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं वहीं वहीं पे खड़े हो जाएंगे। फ़र्ज़ किया एक वाटर मालिक्यूल यहाँ पे इस स्पेस को फिल करने के लिए आ रहा था और उसको सर्दी लग गई और वो वहीं पे जम गया। अब इस स्पेस को ये फिल करने के लिए आगे आएगा नहीं, यहाँ पे स्पेस जो है इस साइड पे बढ़ जाएगी, इस साइड पे फ्री स्पेस, इस साइड पे फ्री स्पेस, इस साइड पे, तो यहाँ पे ना जो वॉल्यूम है ना वो दूसरे लफ्ज़ों में उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम के बढ़ जाने से टोटल ये जो रेशियो है ये कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड कैटेगरी। लिक्विड की सूरत में ये वाली चीज़ ज़्यादा थी, तो ये ज़्यादा थी, सॉरी ये वाली चीज़ कम थी, वो स्पेस एरिया जो है वो कम था, तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा थी। अब इस सेंस में, आइस के सेंस में, ये वाली चीज़ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रही है जम जाने से वाटर मालिक्यूल। ये कब फिनोमिना ज़ाहिर होता है? जब 4 डिग्री से टेम्परेचर 0 डिग्री की जानिब मूव करता है। तो अब इस सूरत में इसके ज़्यादा हो जाने की बेस पे ओवरऑल डेंसिटी जो है, उस चीज़ की जो कसाफत है, आइस की जो कसाफत, वो कम हो जाती है। अच्छा, इसको थोड़ा हम कॉमन ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। हम फ्रीज़र में आइस जो है उसको बना रहे होते हैं। जब हम किसी बर्तन के अंदर, वो कौली के अंदर पानी भर के रखते हैं, तो वो ना जब हम जब वो आइस फॉर्म हो चुकी होती है तो उसके किनारों की जानिब आइस फैली हुई हमें दिखाई देती है, यानी यहाँ पे ना इस एरिया में वो जो है ना बाहर की जानिब निकली हुई होती है आइस। वजह ये होती है यहाँ पे बाहर की जानिब, मतलब कि इधर इधर भी कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो हैं बाहर वाली साइड पे लगे हुए होते हैं जो कि फ्रीज़ सूरत में होते हैं। वजह ये होती है कि टेम्परेचर होता है बाहर का 25 और फ्रीज़र के अंदर मुसलसल टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, तो 25 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनके अंदर जो है ना वो उनका वेट जो है वो कम लेवल तक, मीन ज़्यादा लेवल तक होता है, कम्पैक्ट होता है। उनके मालिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के वो कम्पैक्ट होते हैं। जैसे ही 4 डिग्री से 0 डिग्री की जानिब टेम्परेचर डाउन होता है तो उनके जो मालिक्यूल्स हैं जो जहाँ पे उन वेपर्स की सूरत में मौजूद होते हैं वहीं वहीं पे वो ठहर जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं।
अब स्टैटिक जो मालिक्यूल जो वेपर्स की सूरत में यहाँ पे थे वो यहाँ पे स्टैटिक हो गए, रुक गए, जो यहाँ पे थे वो, तो इसका मतलब बाहर की जानिब वो यानी अब फैले हुए या फ्रीज़ हुए हमें दिखाई देते हैं। अब जैसे ही यानी ये मालिक्यूल्स ऑफ वाटर मुसलसल मूव कर रहे थे फिलिंग प्रोसेस के अंदर यहाँ से पीछे तक, तो अपनी जो फ्री स्पेस थी उनको फिल करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ रहे थे, अब वो वहीं वहीं ब्रेक हो गए, स्टॉप हो गए, और उनका जो सराउंडेड स्पेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ हो गया। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि अगर ये वॉल्यूम जो है सराउंडेड जो स्पेस एरिया है वो अगर ज़्यादा होगा तो ये रेशो कम होगी, एज अ रिज़ल्ट डेंसिटी को भी हम लेस कंसीडर करेंगे। तभी तो हम कहते हैं कि आइस ऑलवेज़ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। वजह ये है कि आइस के अंदर जो मालिक्यूल्स की जो कंडीशन है वो ऐसे होती है कि उनके वॉल्यूम के ज़्यादा हो जाने की बेस पे उनकी डेंसिटी को हम लेस काउंट करते हैं। और आइस जो है ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेस दैन वाटर, यानी हमारे पास अगर आइस होगी तो उसका जो सराउंडेड या स्पेस एरिया होगा वो 9% ज़्यादा होगा दैन दैट ऑफ वाटर। जितनी मिकदार में हमारे पास वाटर है उसी को अगर हम फ्रीज़ करवा लेना तो वाटर का जो यानी जो सराउंडेड एरिया होगा जहाँ पे पानी के वो स्पेसिफिक अमाउंट पड़ी होगी, उसी को वो एक साइड पे रखें और दूसरी साइड पे उसी उतनी ही अमाउंट को हम फ्रीज़ करवा के देखें, तो वो वाली जो फ्रीज़ वाली कैटेगरी होगी ना, उसका सराउंडेड एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। सराउंडेड एरिया ज़्यादा हो जाने की बेस पे उसकी जो डेंसिटी है, मीन सराउंडेड एरिया मीन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की बेस पे डेंसिटी कम हो जानी है। डेंसिटी कम होगी तभी तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर मुसलसल तैरती रहेगी। और यही वाला कंसेप्ट है जिसकी बेस पे बहुत से ऐसे ओशंस हैं जिनकी सतह के ऊपर मुसलसल जो है वो बर्फ़ जमी रहती है, और नीचे वाली जो एक्वेटिक लाइफ है, जो आबी ज़िंदगी है, वो मुसलसल रवां दवां है। कुदरत कामला की कारीगरी है कि ये जो ऊपर सरफेस के ऊपर हमेशा जो है आइस रहती है और नीचे जो है वो पानी रहता है। पानी अपने मॉडरेट टेम्परेचर में रहता है। वजह ये होती है कि आइस जो है उस जो है कूल्डनेस है उसको इंसुलेट करती है, नीचे जाने नहीं देती। ऊपर सतह के ऊपर ही वो जो है आइस मुसलसल फ्लोट कर रही होती है, नीचे ऊपर वाली ठंडक का असर जाता नहीं है और नीचे वाली ज़िंदगी रवां दवां रहती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।